हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरह से चल रही होगी। गाइस, आप सभी को एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स के लिए ऑल द बेस्ट। गाइस, आप सभी को मचा के आना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे कोई कोई शिफ्ट में यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा दिख रही है। गाइस, तो डिफिकल्टी लेवल अगर ज्यादा होगी आपके शिफ्ट की तो टेंशन मत लीजिए। आपके रिजल्ट के बाद ऑटोमेटिकली मार्क यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे एज कम्पेयर टू अदर शिफ्ट वालों से, क्योंकि उनकी शिफ्ट अगर इजी होगी तो वो ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे एंड आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट है तो आपके अटेम्प्ट भी यहाँ पे कम हुए होंगे। तो यहाँ पे जिसने ज्यादा यहाँ पे जिसकी इजी शिफ्ट आई है, जिसने ज्यादा अटेम्प्ट किए, उनके ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2-3 मार्क कम हो जाएंगे एंड आपके 2-3 मार्क इंक्रीज हो जाएंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। तो इसका बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आपके मार्क पे, आपके यहाँ पे स्कोर पे कुछ भी इसका असर नहीं होगा। बट गाइस, बात तो वही है ना, आप यहाँ पे प्रेशर कैसा हैंडल करते हैं। अब गाइस, यहाँ पे जिस भी कैंडिडेट ने यहाँ पे शिफ्ट हार्ड देखने के बाद यहाँ पे पेपर पूरा खराब कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर भी वही चाहता है कि कौन यहाँ पे प्रेशर हैंडल करता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इजी शिफ्ट के लिए एंड हार्ड शिफ्ट के लिए, दोनों शिफ्ट के लिए यहाँ पे तैयार रहना होगा। तो चलिए गाइस, मेरा नाम है भरत। आज हम यहाँ पे शुरू करते हैं हमारे डाटा इंटरप्रिटेशन का नया अध्याय। आज हम यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे सेट नंबर 10 एंड सेट नंबर 11 कंप्लीट करने वाले गाइस। तो प्लीज, अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। गाइस, इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको बहुत सारी क्वालिटी के क्लासेस यहाँ पे फ्री में मिलेगी। तो अगर अब तक आपने वो नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए एंड एक बार यहाँ पे कमेंट रीड करके देखिए कि कितने अच्छे क्वालिटी का कंटेंट है एंड कितने अच्छे क्वेश्चन है, कितने इजी एक्सप्लेनेशन के साथ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है? द पाई चार्ट गिवन बिलो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलिड वोट। तो यहाँ पे पाई चार्ट दिया है, मतलब सर्कुलर चार्ट को हम क्या बोलते हैं? पाई चार्ट बोलते हैं। यहाँ पे एक वैलिड वोट का चार्ट दिया है, ऑब्टेन बाय 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने? 4 है। ये यहाँ पे क्या है? परमजीत है, यसीन है, यहाँ पे शिवरामन है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है? विश्वनाथ है। अब आगे दिया है, हु कंटेस्टेड इलेक्शन फॉर स्कूल लीडरशिप, द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड वाज यहाँ पे कितने? 720 है। अब गाइस, आपने एक चीज नोटिस की क्या? कभी भी गाइस, अगर ये पाई चार्ट दिया होगा, मतलब यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट होगी, तो आपने एक ही चीज नोटिस करनी है कि यहाँ पे कितने डिग्रीज होते हैं? यहाँ पे सर्कल में यहाँ पे 360 डिग्रीज होते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे 360 डिग्री का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। अगर आप यहाँ पे चारों की डिग्री का सम करोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 360 मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे 80 प्लस 120 क्या आता है? 200 आता है। 200 प्लस 100 300। 300 प्लस 60 क्या आता है? यहाँ पे 80 आता है। मतलब यहाँ पे 360 डिग्री को यहाँ पे चार लोगों में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। बट यहाँ पे क्या बोला है गाइस? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोल्ड वोट्स कितने हैं? मतलब टोटल नंबर ऑफ पोलिंग कितनी हुई है? यहाँ पे 720 वोट्स की टोटल नंबर ऑफ पोलिंग हुई है। ठीक है, 720 वोट्स की टोटल नंबर ऑफ पोलिंग हुई है। इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पे टोटल वोट जो है 720, ये चार लोगों में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होंगे। ठीक है, मतलब अगर मैं ये चार लोगों की यहाँ पे सम करूंगा तो मुझे कितने वोट्स वोट्स मिलने चाहिए? यहाँ पे 720 वोट्स मिलने चाहिए। इसका ही मतलब गाइस, ये चार लोगों की यहाँ पे डिग्री की सम कितनी है? चार लोगों की डिग्री की सम यहाँ पे 360 है। इसका ही मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 360 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 720 यहाँ पे वोट्स हो जाएगी। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है इतनी चीजें? किसी को कोई डाउट है गाइस? अब यहाँ पे 360 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 720 वोट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था? यहाँ पे पूरे सर्कल में, टोटल सर्कल में 720 वोट डिस्ट्रीब्यूट किए, बट यहाँ पे टोटल सर्कल की वैल्यू कितनी है? 360 है। तो आपको यहाँ पे एक डिग्री की वैल्यू मिल सकती है। एक डिग्री की वैल्यू क्या मिल जाएगी? अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो 362 जब 720 आता है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 2 वोट्स मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगी? यहाँ पे 2 वोट्स मिल जाएगी। तो एक डिग्री की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 वोट है, तो यहाँ पे 80 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे एक सेकंड, 80 इंटू क्या आ जाएगा? 80 इंटू यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक डिग्री की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है। तो 80 इंटू 2 क्या आता है गाइस? यहाँ पे 160 डिग्री आता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 इंटू 2। 60 इंटू 2 क्या आता है? यहाँ पे 120 आता है। अब गाइस, यहाँ पे 120 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे 240 आ जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे 240 वोट्स आ जाएंगे। ठीक है गाइस, सभी को समझ में आ रहा है? यहाँ पे डिग्री नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ 360 वोट्स आएंगे। ठीक है, अब गाइस आगे देखते हैं, आगे हम क्या कर सकते हैं। अब गाइस, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे शिवारामन है, तो इसके कितने 100 डिग्री है। तो 100 डिग्री मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ पे 200 वोट आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री मतलब क्या है? 1 डिग्री मतलब यहाँ पे 2 वोट है। तो यहाँ पे 100 डिग्री मतलब क्या आ जाएंगे? यहाँ पे 100 डिग्री मतलब क्या आ जाएंगे? 100 इंटू 2 मतलब यहाँ पे 200 वोट आ जाएंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइस? किसी को कोई डाउट है? तो ये डाटा तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? यहाँ पे व्हाट वाज द मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन बाय एनी कैंडिडेट। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम वोट्स किस
किसके हैं? यहाँ पे आपको सबसे मिनिमम वोट्स कौन से दिख रहे हैं? यहाँ पे 120 वोट सबसे मिनिमम दिख रहे हैं, क्योंकि सबसे कम यहाँ पे परमजीत को मिले। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा गाइज? यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आ जाएगा, 120 वोट, जो कि यहाँ पे परमजीत को मिले। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आगे क्या बोला है? हु वॉज द विनर। अब आपको यहाँ पे विनर कौन दिख रहा है? यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट किसको दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे विश्वनाथन को दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 240 वोट्स विथ विश्वनाथन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। यहाँ पे कितने वोट्स मिल जाएंगे उसे? यहाँ पे 240 वोट्स मिल जाएंगे। अब आगे क्या बोला है? बाय हाउ मेनी वोट्स डिड द विनर डिफीट हिज राइवल। मतलब यहाँ पे विनर ने यहाँ पे उसके राइवल को, मतलब यहाँ पे नियरेस्ट राइवल को, मतलब उसके नियरेस्ट कॉम्पिटिटर को कितने वोट से यहाँ पे हरा दिया है। डिफीट मतलब हरा देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने वोट से डिफीट कर दिया गया? यहाँ पे क्या दिख रहा है? अब यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर किसके? यहाँ पे विश्वनाथन के। तो यहाँ पे विश्वनाथन के कितने वोट्स है? यहाँ पे 240 है। विश्वनाथन का नियरेस्ट यहाँ पे कौन है? विश्वनाथन का नियरेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है? यहाँ पे 240 का नियरेस्ट आपको कॉम्पिटिटर कौन दिख रहा है? 200 दिख रहा है। मतलब ये कौन है? यहाँ पे शिवरामन है। तो शिवरामन के कितने वोट है? यहाँ पे 200 वोट है। तो विश्वनाथन ने शिवरामन से यहाँ पे कितने वोट ज्यादा हासिल किए? यहाँ पे +40 वोट यहाँ पे ज्यादा हासिल किए। इसका मतलब विश्वनाथन ने यहाँ पे शिवरामन को, ठीक है, यहाँ पे कितने वोटों से हरा है? यहाँ पे 40 वोटों से हरा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज? यहाँ पे 40 वोट्स आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 40 वोट्स आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? अब गाइज आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मिनिमम वोट्स गेनर एंड मैक्सिमम वोट गेनर। तो सबसे कम वोट किसे मिले थे? यहाँ पे 60 डिग्री मतलब यहाँ पे 120 वोट्स मिले थे। एंड यहाँ पे मैक्सिमम वोट मतलब 120 डिग्री मतलब कितने वोट मिले थे? यहाँ पे 240 वोट मिले थे। ठीक है, कितने? 240। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ पे डिफरेंस कितने का है बोला है। ठीक है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे रेशियो बोला है, रेशियो बोला है मिनिमम एंड मैक्सिमम का। तो मिनिमम वोट कितने गए? यहाँ पे 120 आएगा, डिग्री नहीं आएगा। मिनिमम वोट कितने यहाँ पे? मिनिमम वोट यहाँ पे 120 है। इसका रेशियो किसके साथ लेना है? यहाँ पे मैक्सिमम वोट वाले के साथ। तो यहाँ पे मैक्सिमम वोट कितने हैं गाइस? मैक्सिमम वोट यहाँ पे 240 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 240 आ जाएगा। 120 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा? यहाँ पे 1:2 यहाँ पे 2 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 1:2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइस? किसी को कोई डाउट है? अब यहाँ पे 5th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। आज हम यहाँ पे 2DI करने वाले, तो बिल्कुल यहाँ पे वीडियो स्किप मत कीजिए, एंड तक आपको जरूर बने रहना है। अब आगे क्या बोला है? द नंबर ऑफ वोट्स बाय विच यसिन इज लैगिंग बिहाइंड द विश्वनाथ। इसका मतलब यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे यसिन कहाँ पे? यहाँ पे 80 डिग्री है। 80 डिग्री मतलब क्या आता है? यहाँ पे 160 वोट आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है? 160 वोट आता है। तो यहाँ पे क्या बोला? यसिन लैगिंग बिहाइंड विश्वनाथ। विश्वनाथ के वोट कितने? विश्वनाथ के वोट यहाँ पे 240 है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ पे 240 वोट्स आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे विश्वनाथ से यहाँ पे यसिन कितने वोट पीछे है? लैगिंग बिहाइंड मतलब कितने वोट पीछे? तो यहाँ पे 240 से यहाँ पे 160 कितने वोट पीछे? यहाँ पे 80 वोट पीछे। इसका मतलब यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 80 वोट्स आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइस? किसी को कोई डाउट है? अब गाइस हम यहाँ पे नेक्स्ट हमारी यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन का नया सेट करते हैं। आज हमने पूरा सेशन ये पाई चार्ट के लिए डेडिकेट कर दिया है। मतलब यहाँ पे डिग्रीज में वैल्यू आती होगी तो आपको कैसे डील करना है, एकदम बेसिक बेसिक लेवल के क्वेश्चन है गाइस। तो प्लीज आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसे यहाँ पे स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके यहाँ पे मेंस के एग्जाम में। ऐसे ही यहाँ पे पार्ट चार्ट में आपको यहाँ पे अरिथमेटिक की डीआई मिलेगी। मतलब यहाँ पे डीआई भी होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन भी होगा, एंड वो भी अरिथमेटिक मिक्स होगा। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन के ऊपर डीआई मिल सकता है, यहाँ पे परसेंटेज के ऊपर मिल सकता है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर। तो प्लीज यहाँ पे एंड तक बने रहिए। तो आगे क्या बोला है गाइस? द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट इन डिग्रीज। तो यहाँ पे गाइस अमाउंट ऑफ यहाँ पे मनी स्पेंट के बारे में डाटा दिया है, मतलब सर्कुलर फॉर्म में। तो आगे क्या दिया है? इन डिग्रीज ऑन वेरियस स्पोर्ट्स बाय द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन पर्टिकुलर ईयर। अब गाइस यहाँ पे एक स्कूल होगी, ठीक है, यहाँ पे एक स्कूल होगी। उस स्कूल ने क्या किया? अगर ये यहाँ पे प्लेग्राउंड होगा तो प्लेग्राउंड पे यहाँ पे वेरियस स्पोर्ट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स खेलते होंगे। इसका मतलब स्कूल ने कुछ ना कुछ बजट निकाला होगा उस स्पोर्ट्स के लिए। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स कौन से? एक है फुटबॉल, एक है हॉकी, एक है यहाँ पे क्रिकेट, एक है बास्केटबॉल, एंड एक क्या है? यहाँ पे टेनिस है। इसका मतलब यहाँ पे 5 डिफरेंट स्पोर्ट्स है। एंड ये 5 डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए अकॉर्डिंग टू यहाँ पे कितने नंबर ऑफ प्लेयर उस यहाँ पे स्पोर्ट्स को खेलते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ पे बजट निकाला होगा। तो गाइस यहाँ पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं? यहाँ पे क्रिकेट। तो यहाँ पे क्रिकेट का बजट भी ज्यादा है। उसके बाद कौन सा खेल खेलते हैं गाइस? यहाँ पे हॉकी खेलते हैं। तो हॉकी यहाँ पे क्रिकेट से थोड़ा कम है। ठीक है, उससे कम यहाँ पे कौन सा खेलते हैं? फुटबॉल। उसके बाद यहाँ पे टेनिस, उसके बाद यहाँ पे बास्केटबॉल। ठीक है, ये सभी डाटा आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है? अब गाइस यहाँ पे आपको ये टोटल सर्कुलर की वैल्यू तो आपको यहाँ पे नहीं दी थी, जैसे यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में
यहाँ पे 720 यहाँ पे वोट्स दिए थे। अब गाइस यहाँ पे ऐसा कोई भी डाटा नहीं दिया है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बजट कितना है। अगर आपको यहाँ पे पता लग जाता कि टोटल नंबर ऑफ बजट कितना है, तो आप यहाँ पे 360 डिग्री के साथ टोटल नंबर ऑफ बजट का कंपैरिजन कर सकते थे, यहाँ पे टोटल बजट का। बट यहाँ पे टोटल बजट तो दिया ही नहीं है, तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डाटा दिया होगा, वहां जाके अपन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, इफ द मनी स्पेंट ऑन फुटबॉल वाज 9,000। अब गाइस यहाँ पे फुटबॉल कितना है, फुटबॉल यहाँ पे 45 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ पे 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 9,000 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 9,000 रुपीज आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिग्री की वैल्यू 45 टू जा क्या आता है, 90 आता है, एंड पीछे 20 एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 डिग्री की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे 200 रुपीज मिल जाएगी। 1 डिग्री की वैल्यू अगर यहाँ पे 200 रुपीज होती होगी, तो आपसे क्या बोला है, हाउ मच मोर मनी वॉज स्पेंट ऑन हॉकी देन फुटबॉल। तो यहाँ पे फुटबॉल से हॉकी पर कितना ज्यादा मनी स्पेंड किया है, तो यहाँ पे 45 डिग्री से यहाँ पे हॉकी तक कितना डिग्री ज्यादा स्पेंड किया है, यहाँ पे 55 डिग्री ज्यादा स्पेंड किया है। तो आपको यहाँ पे 55 डिग्री की वैल्यू निकलनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डिग्री की वैल्यू क्या है, 200 है, तो यहाँ पे 55 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 55 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे 200 इंटू क्या आ जाएगा, 200 इंटू यहाँ पे 55 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री की वैल्यू 55 है, तो यहाँ पे 55 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 200 इंटू 55, 55 का डबल क्या आता है, 110 आता है, एंड ये 20 इसके पीछे एज इट इज लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 11,000 वैल्यू आ जाएगी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में अवेलेबल है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में क्या बोला था। अब गाइस आप यहाँ पे डाटा भी निकाल सकते हैं, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे फुटबॉल कितने थे, फुटबॉल यहाँ पे 9,000 थे। ठीक है, 1 डिग्री की वैल्यू 200, तो यहाँ पे 100 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 इंटू 200, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 200 इंटू 1 एंड इसके पीछे 20। ठीक है, 20,000 आ जाएंगे। तो 9,000 से 20,000 जाने तक कितने का इंक्रीज करना पड़ेगा, यहाँ पे 11,000 का इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 55 डिग्रीज का इंक्रीज किया है, वैसे यहाँ पे 11,000 का इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बोला है कि हाउ मच मोर मनी वॉज स्पेंट ऑन हॉकी। तो यहाँ पे हॉकी पे कितना मनी यहाँ पे मोर स्पेंड किया है, यहाँ पे 11,000 मोर मनी स्पेंड किया है एज कंपेयर टू यहाँ पे फुटबॉल, यहाँ पे हॉकी के ऊपर। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते, तो यहाँ पे क्या दिया है, इफ द मनी स्पेंट ऑन फुटबॉल वाज 9,000। अब यहाँ पे फिर से मनी यहाँ पे स्पेंट ऑन फुटबॉल कितना है, 9,000 है, तो 45 डिग्री की फिर से वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 9,000 आ जाएगी। तो गाइस यहाँ पे 1 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे 200 रुपीज आ जाएगी। ये तो हमने प्रीवियस से निकाल लिया था, आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है, बट आपके लिए मैंने यहाँ पे निकाल दी। अब आगे क्या बोला है, व्हाट अमाउंट वाज स्पेंट ऑन क्रिकेट। तो यहाँ पे क्रिकेट पे कितना अमाउंट स्पेंड किया गया होगा, तो यहाँ पे क्रिकेट की वैल्यू कितनी है गाइस, क्रिकेट की वैल्यू यहाँ पे 160 डिग्री है। तो यहाँ पे एक यूनिट की 1 डिग्री की वैल्यू क्या है, 200 है, तो 160 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 160 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 200 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, 160 इंटू 200 क्या आता है, यहाँ पे 16, यहाँ पे 16 टू जा क्या आता है, 16 टू जा यहाँ पे 32 आता है, एंड यहाँ पे 20 थे एंड यहाँ पे 10 था, तो इसके पीछे यहाँ पे कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे 30 लगाने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे 32,000, 32,000 यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी क्रिकेट पे स्पेंड किए वाले। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे क्रिकेट आंसर आ जाएगा 32,000 के साथ। अब गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एंड आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पे क्या बोला, इफ द मनी स्पेंट ऑन फुटबॉल इज 9,000। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे मनी स्पेंट ऑन यहाँ पे फुटबॉल कितना है, 9,000 है, इसका मतलब 1 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे 200 रुपीज आ जाएगी फिर से, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 45 डिग्री का कंपैरिजन यहाँ पे 9,000 के साथ करूंगा, तो काटकूट करने के बाद आपको 1 डिग्री की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 200 रुपीज मिल जाएगी। अब आगे क्या बोला है, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ऑल स्पोर्ट। तो यहाँ पे ऑल स्पोर्ट्स पे टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया गया होगा। अब आपने एक चीज नोटिस की क्या, अगर मैं यहाँ पे सभी लोगों की यहाँ पे डिग्री की सम करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगी, यहाँ पे 360 डिग्री मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सर्कल में टोटल डिग्रीज कितने होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं, एंड 360 डिग्रीज का ही डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे 45, 100, यहाँ पे 160, यहाँ पे 20 एंड 35 में आप यहाँ पे ऐड भी करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे तो इनकी सम क्या आ जाएगी, यहाँ पे 360 आ जाएगी। ठीक है, ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है 100, 100 प्लस यहाँ पे क्या है 160, क्या आ जाएगा 260, यहाँ पे 280। ठीक है, 280 प्लस यहाँ पे 30, 280 प्लस 30 क्या आता है, 310 आता है, 310 प्लस 40 क्या आता है, 350 आता है, एंड ये 5 एंड ये 5 360 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 360 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर यहाँ पे 1 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 डिग्री की वैल्यू अगर यहाँ पे 200 रुपीज है, तो यहाँ पे
360 डिग्रीज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 इंटू 200 आ जाएगी। तो यहाँ पे 360 इंटू 200 मतलब क्या आता है, 36 का डबल क्या आता है, यहाँ पे 72 आता है, एंड इसके पीछे यहाँ पे 3 जरूर लगेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट एंड यहाँ पे 1 डिजिट है, ठीक है। यहाँ पे 360 इंटू क्या करना था मुझे, यहाँ पे 200 करना था। तो 36 का यहाँ पे डबल क्या आता है, 36 का डबल यहाँ पे 72 आता है, एंड ये वाला जीरो, ये वाला जीरो एंड ये वाला जीरो इसके पीछे लगेगी 30, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है इस कैलकुलेशन, एकदम इजी लेवल के कैलकुलेशन है, इसमें कुछ भी यहाँ पे नहीं समझने वाली बात नहीं है। अब आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, इफ 9000 वर स्पेंट ऑन फुटबॉल। अब यहाँ पे फिर से फुटबॉल का डाटा दिया है कि यहाँ पे फुटबॉल पे कितना यहाँ पे रुपीज स्पेंड किया है, यहाँ पे 9000 स्पेंड किया है, ठीक है। ये यहाँ पे वेरी भी कर सकता है, यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं बोला है, एवरी क्वेश्चन के लिए डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9000। तो यहाँ पे 1 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे फिर से 200 रुपीज आ जाएगी। 1 डिग्री की वैल्यू अगर यहाँ पे फिर से 200 रुपीज है, देन द मनी स्पेंट ऑन टेनिस इज व्हाट परसेंट मनी स्पेंट ऑन बास्केटबॉल। तो यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मनी स्पेंट ऑन टेनिस, ये यहाँ पे बास्केटबॉल का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे टेनिस की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे टेनिस का कितना है, 35 डिग्री है। तो यहाँ पे 35 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 35, ठीक है। 35 इंटू यहाँ पे 200, क्योंकि 1 डिग्री की वैल्यू क्या है, 200 है। 35 इंटू 200 मतलब 35 दूनी यहाँ पे 70, एंड इसके पीछे यहाँ पे 2 जीरो लगेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7000 रुपीज आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू है गैस, ये यहाँ पे टेनिस की वैल्यू है। तो यहाँ पे टेनिस बना देता हूँ। अब गैस यहाँ पे क्या निकलना है, बास्केटबॉल निकलना है, ठीक है। अब यहाँ पे बास्केटबॉल कितना है, 20 डिग्री है। तो सबसे पहले बास्केटबॉल निकल लेते हैं। बास्केटबॉल कितना है, 20 डिग्री है। तो यहाँ पे 20 इंटू यहाँ पे 2000 सॉरी 200। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, 2 2 जा 4, एंड इसके पीछे यहाँ पे 3 जीरो, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट थे, ठीक है। अब गैस यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 4000 वैल्यू मिल जाएगी। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि मनी स्पेंट ऑन टेनिस इज हाउ मच परसेंट ऑफ द मनी स्पेंट ऑन बास्केटबॉल, ठीक है। तो मनी स्पेंट ऑन यहाँ पे टेनिस कितना है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, मनी स्पेंट ऑन टेनिस इज हाउ मच परसेंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन यहाँ पे बास्केटबॉल। इसका मतलब यहाँ पे बास्केटबॉल से टेनिस में यहाँ पे कितना मनी स्पेंड किया गया होगा, उसका कंपैरिजन आपको यहाँ पे निकालना है, एंड वो भी विथ रिस्पेक्ट टू 100, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज में निकालना है मतलब विथ रिस्पेक्ट टू 100 में निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेनिस पे कितना मनी यहाँ पे स्पेंड किया है, यहाँ पे 7000 रुपये स्पेंड किया है। यहाँ पे बास्केटबॉल में कितना मनी स्पेंड किया है, यहाँ पे 4000 रुपये स्पेंड किया है। तो विथ रिस्पेक्ट टू 100 ये कितना आ जाएगा, इंटू 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऊपर 3 जीरो है एंड नीचे 3 जीरो है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 7/4 इंटू क्या मिल जाएगा, इंटू यहाँ पे 100 मिल जाएगा। अब गाइज आपको यहाँ पे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं पता, तो आपको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन सीरीज नाम की यहाँ पे क्लास नंबर 1 जरूर देखनी चाहिए, वहां पे मैंने डिटेल वे में बता दिया है। अगर आपको वहां पे नहीं देखना है तो मैं यहाँ पे फिर से एक परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन का वीडियो लेके आ जाऊंगा 10 मिनट का, तो टेंशन मत लीजिए गाइज। बट तब तक के लिए तो भी आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन सीरीज नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां पे अवेलेबल है। क्लास नंबर 1 में मैंने यहाँ पे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सभी चीजें वहां पे बता दी है। 7/4 यहाँ पे फ्रैक्शन की परसेंटेज क्या आती है, यहाँ पे 175% आता है, ठीक है। अब गैस यहाँ पे 1/4 की परसेंटेज क्या आती है, यहाँ पे 25% आता है। अब गैस अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 7 यहाँ पे 4 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 25 का 7 गुना क्या आता है, यहाँ पे 175% आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7/4 की जगह पे मैंने क्या लिखा, 7/4 की जगह पे यहाँ पे 175 लिखा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है गैस, किसी को कोई डाउट है। अब गैस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 175, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में अवेलेबल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे टेनिस कितना परसेंट है, यहाँ पे टेनिस बास्केटबॉल का यहाँ पे 175% है, ठीक है। क्योंकि आपको भी दिख रहा है कि बास्केटबॉल कम है, बास्केटबॉल का टेनिस क्या है, ज्यादा परसेंटेज होगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है 20 से ज्यादा है। इसका मतलब बास्केटबॉल का 100% क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 डिग्री आ जाएगा। 20 डिग्री से 35 डिग्री क्या है, बड़ा है। इसका मतलब 100% से 35 डिग्री वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे बड़ी आ जाएगी, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के साथ समझ में आ जाएगी, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, इफ द टोटल मनी स्पेंट ऑन ऑल स्पोर्ट्स इज यहाँ पे 5040 रुपए, ठीक है। इसका मतलब ये सभी स्पोर्ट्स के ऊपर यहाँ पे टोटल मनी कितना स्पेंड किया है, यहाँ पे 5040। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पे 360 डिग्री की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे टोटल मनी ये पूरे यहाँ पे सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट किया है, एंड सर्कल में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं। बट यहाँ पे 360 डिग्रीज होते हैं, बट यहाँ पे टोटल मनी तो कितना स्पेंड किया है, मतलब यहाँ पे 360 डिग्री की
की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 5040 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से एक 0 कट हो जाएगा, 18 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 18 टू जा, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, 18 टू जा 14 बचा। ठीक है, एंड यहाँ पे फिर से 4 कैरी करना पड़ेगा ये वाला, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 8 जा क्या आ जाएगा, 18 8 जा यहाँ पे 144 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 डिग्री की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे 14 रुपीज मिल जाएगी। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मनी स्पेंट ऑन हॉकी एंड फुटबॉल। तो यहाँ पे हॉकी कितना है, हॉकी यहाँ पे 100 डिग्री है, एंड फुटबॉल कितना है गाइस, यहाँ पे 45 डिग्री है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे डिफरेंस कितने का है गाइस, डिफरेंस यहाँ पे 55 डिग्री का है। डिफरेंस अगर 55 डिग्री का है तो आपसे क्या बोला है, डिफरेंस ही पूछा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 55 डिग्री की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 1 डिग्री की वैल्यू अगर यहाँ पे 14 है तो 55 डिग्री की वैल्यू 55 इंटू 14। अब यहाँ पे कैलकुलेशन एकदम आसान करना है, आपको क्या करना है, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। 55 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इंटू के साथ में यहाँ पे 14 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 7 मिलेगा, एंड यहाँ पे 11 का 7 क्या आता है, 77 आता है, एंड ये वाला 0 है, ये इसके पीछे यहाँ पे एज इट इज लगेगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 770 रुपीज मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 770 मतलब ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। आप यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट इसका डबल भी कर सकते हैं, इसका आधा भी कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड आपको क्या करना है, एट द एंड आपको यहाँ पे 2 से डिवाइड ही करना है। तो एट द एंड क्या हो रहा है, 55 का डबल हो रहा है, एंड यहाँ पे 14 का 7 क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। तो इतना तामझाम करने के बजाय आप यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट इसका डबल कर दीजिए, इसका आधा कर दीजिए, एंड यहाँ पे 11 इंटू 7 क्या आता है, 77 आता है, एंड इसके पीछे यहाँ पे एक 0 लगेगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है क्या, किसी को कोई डाउट है। आज हमने यहाँ पे 2 पाई चार्ट के ऊपर डीआई किए, एंड जो कि काफी अच्छे हैं। आपकी यहाँ पे बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी तरह से डेवलप हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पे 360 के साथ कंपेयर कैसे करना है ये सीखा आपने आज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, यहाँ पे ईच एंड एवरी पर्सन की यहाँ पे सम करूंगा मैं, टोटल सम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे 360 डिग्रीज की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये पाई चार्ट के एकदम बेसिक बेसिक लेवल के यहाँ पे डी आए थे। कल हम यहाँ पे और हमारा लेवल इंक्रीज करेंगे। तो प्लीज गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।